जिन जवानों को हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह दी जाती है, हमारे टैक्स के पैसे से जो बंदूकें आई है, उन्हीं का इस्तेमाल हमारे ऊपर किया जा रहा है। किसान कोई आतंकवादी है, किसान कोई दिल्ली को लूटने आ रहा है, किसान कोई उग्रवाद करने आ रहा है। और अब ये आर पार की लड़ाई होगी। किसान सड़क पर था, सड़क पर है और सड़क पर ही रहेगा। आप उत्तर प्रदेश से हो? जी हाँ, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा वोट लेकर मोदी सरकार सेंटर में आई है। यही तो गलती हो गई। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गीता के नाम पर, कुरान के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर हमारी भावनाओं से खेलकर हमसे वोट ले लिया गया। सरकार बुराड़ी मैदान में किसानों को बुला के वार्ता नहीं करना चाहती है, बुराड़ी मैदान में किसानों को बुला के नजरबंद करना चाहती है। और वोट लेने के बाद हमको चाटे मारे जा रहे हैं। जब वोट मांगने का समय होता है तो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों में भटकते हैं। और जब वोट देने वाला अन्नदाता किसान सड़क पर अपनी जायज बात कहने के लिए आया है तो सरकार के किसी भी प्रतिनिधि के पास किसानों से वार्ता करने का समय नहीं है। अब आज सरकार बुराड़ी मैदान में किसानों के लिए व्यवस्था कर रही। 24 तारीख से क्या सरकार सो रही थी? देश के अन्नदाता किसान की व्यवस्था करने के लिए अगर सरकार के पैसा नहीं है तो हमारे टैक्स का पैसा चला कहाँ गया है? 2 बजे के बाद सुबह से विपक्ष जीत रहा था और जब भाजपा ने देखा कि मेरी सरकार यहां से चली गई तो 2 बजे के बाद बेईमानी करके जीते हैं। ये बेईमान है, ये बेईमानी करके सरकार बनाते हैं, ईवीएम से सरकार बनाते हैं। मैं अपनी दम पर सरकार बनाता हूँ तो बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देख ले, पूरा चुनाव करा के देख ले, इतनी बुरी तरह से हारेंगे इनके सांसदों की, इनके विधायकों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। बिहार के नहीं, पूरा हिंदुस्तान सड़क पर आ रहा है और पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर बैठ के न्याय कराने के बाद ही घरों पर जाएगा। हम पहले उंगली से बताने का काम कर रहे हैं, फिर घूंसे से बताने का काम करेंगे और जब घूंसे से बात नहीं बनेगी तो लात से भी बताने का काम किया जाएगा। किसान संघर्ष पूरे जोरां दे उपर है। हुण असीं ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। राकेश सिंह चौहान, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश। ਤੁਸੀਂ अपना रोह किवें प्रगट कर रहे हो इत्थे आके? ऐसा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ये 3 अध्यादेश लाए गए हैं ये सरासर किसान विरोधी हैं। और जिस दिन से ये अध्यादेश लाए गए हैं किसान संगठन बराबर इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर किसानों से न वार्ता करने के लिए तैयार है, न बिल वापस करने के लिए तैयार है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के हितों की रक्षा के लिए समस्त कानून बनाए जाते हैं। जिस कानून से आम जनमानस को परेशानी होती है उन कानूनों को नहीं बनाया जाता है। और किसान तो देश का अन्नदाता है, भगवान के बाद अगर दूसरा कोई है धरती पर तो वो भगवान किसान है। लेकिन किसानों के साथ जो सरकार इस तरह काम कर रही है, इस तरह का बिहेव कर रही है, ये सरासर अन्याय है और किसानों की बात नहीं सुन रही है। किसान लगातार 24 तारीख से पैदल चलते चलते भूख प्यास से बेहाल होके सड़क पर पड़ा हुआ है।
सरकार के किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा किसानों से वार्ता करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। जब वोट मांगने का समय होता है तो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों में भटकते हैं, और जब वोट देने वाला अन्नदाता किसान सड़क पर अपनी जायज़ बात कहने के लिए आया है तो सरकार के किसी भी प्रतिनिधि के पास किसानों से वार्ता करने का समय नहीं है। आज देश में एक किसान देश का सड़क पर आ चुका है। अगर सरकार की समझ में अब आज सरकार बुराड़ी मैदान में किसानों के लिए व्यवस्था कर रही। 24 तारीख से क्या सरकार सो रही थी जब किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया था? अगर सरकार के द्वारा पहले ही रुकने की, ठहरने की व्यवस्था कर दी जाती तो किसान 24 तारीख से सड़क पर क्यों पड़ा होता? अगर रुकने की, खाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती तो मेरे टैक्स का, खजाने का पैसा कहाँ चला गया? मंत्री के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो सकता है, सांसदों के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो सकता है, लेकिन टैक्स देने वाले देश के अन्नदाता किसान की व्यवस्था करने के लिए अगर सरकार के पैसा नहीं है तो हमारे टैक्स का पैसा चला कहाँ गया है? ये व्यवस्था तो सरकार को पहले कर लेनी चाहिए थी। अब सरकार अगर वहाँ पर बुला के वार्ता करना चाहती है, मैं समझता हूँ सरकार बुराड़ी मैदान में किसानों को बुला के वार्ता नहीं करना चाहती है। बुराड़ी मैदान में किसानों को बुला के नज़रबंद करना चाहती है, कैद करना चाहती है, बाउंड्री के अंदर रखना चाहती है। किसान सड़क पर था, सड़क पर है और सड़क पर ही रहेगा। अगर सरकार को किसानों से वार्ता करने की आवश्यकता है तो सरकार सड़क पर आके किसानों से वार्ता करे, किसानों की समस्या का समाधान कराए, और जो 3 काले कानून हैं इनको वापस किया जाए और एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से C2 के आधार पर किसान को समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। इससे कम पर आज किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। आप उत्तर प्रदेश से हो? जी हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा वोट लेकर मोदी सरकार सेंटर में आई है। यही तो गलती हो गई, क्योंकि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गीता के नाम पर, कुरान के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर हमारी भावनाओं से खेलकर हमसे वोट ले लिया गया, और वोट लेने के बाद हमको चाटे मारे जा रहे हैं, हमको धमकाया जा रहा है। जिन जवानों को हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह दी जाती है, हमारे टैक्स के पैसे से जो बंदूकें आई है, उन्हीं का इस्तेमाल हमारे ऊपर किया जा रहा है। इसलिए हम कोई आतंकवादी है, किसान कोई आतंकवादी है, किसान कोई दिल्ली को लूटने आ रहा है, किसान कोई उग्रवाद करने आ रहा है। किसान अपनी समस्या का जब हम घर बैठ के घरों से चिल्लाते रहे, सरकार ने नहीं सुनी, तब मजबूर होकर किसान को सड़क पर आना पड़ा है, सड़क पर उतरना पड़ा है। और अब ये आर पार की लड़ाई होगी, ये अंतिम लड़ाई है। यहीं से किसानों को न्याय मिलेगा और सड़क पर बैठ के किसानों का सरकार से समझौता होना ही पड़ेगा। जो बिहार के लोग हैं उनको समझ क्यों नहीं आती? अभी वोट पड़ी है बिहार में, उन्होंने भी बिहार में बीजेपी को जिता दिया। अरे आप तो मीडिया से हैं। बिहार के लोगों ने, बिहार के किसानों ने, बिहार के नौजवानों ने, बिहार के मजदूरों ने, बिहार के व्यापारियों ने सरकार नहीं बनवाई है, भाजपा को नहीं जिताया है। उन्होंने तो हराने का काम किया था। 74 सीट मिली है उनको। लेकिन 2 बजे के बाद सुबह से विपक्ष जीत रहा था, और जब भाजपा ने देखा कि मेरी सरकार यहाँ से चली गई तो 2 बजे के बाद बेईमानी करके जीते हैं। ये बेईमान है, ये बेईमानी करके सरकार बनाते हैं, ईवीएम से सरकार बनाते हैं, ईवीएम को हैक करते हैं, ईवीएम को हैक करके सरकार बना। अगर ये सरकार जान नहीं हो, ये भाजपा जान नहीं हो कि मैं अपनी दम पर सरकार बनाता हूँ, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देख ले, पुनः चुनाव करा कर देख ले, इतनी बुरी तरह से हारेंगे, इनके सांसदों की, इनके विधायकों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। तो उनको भी बाहर आना चाहिए ना, बिहार के जो लोग हैं वो क्यों नहीं बाहर आ रहे? आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। बिहार के नहीं, पूरा हिंदुस्तान सड़क पर आ रहा है, और पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर बैठ के न्याय कराने के बाद ही घर वापस जाएगा, क्योंकि आज देश का युवा सड़क पर आ चुका है। और जब युवा मचलता है, जब युवा निकलता है, तो युवा के आगे सबको झुकना ही पड़ जाता है। अब ऐसा
ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰदेश ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ महाराष्ट्र के किसान कितने बाहर आए थे पहले, अभी जो महाराष्ट्र के किसान बाहर क्यों नहीं आ रहे, उनको समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। एक मुश्त किसान निकलना नहीं चाहता था। ये प्लानिंग है किसानों की, ये किसान संगठनों की प्लानिंग है। हम धीमे धीमे निकल रहे हैं। हम पहले उंगली से बताने का काम कर रहे हैं, फिर घूंसे से बताने का काम करेंगे, और जब घूंसे से बात नहीं बनेगी तो लात से भी बताने का काम किया जाएगा। किसको मारोगे लात? लात किसको मारोगे? मोदी को। जो भी हमारे ऊपर अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, किसानों के को न्याय नहीं देगा, उसके ऊपर लात चलेगी चलेगी, इससे कोई रोक नहीं पाएगा। जी जी, पूरे इकल्ले पंजाब का किसान नहीं, पूरे देश का किसान ही मोदी सरकार के इन्हां काले कानूनों के खिलाफ है।